रोमारियो सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, क्लियर। थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को समझाई है। बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेके। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं आज डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने में। जैसे कि एक छोटी-सी चेंजेज़ हमने करी है सिस्टम में, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही हैं, एक छोटी-सी चेंजेज़ है। विथड्रॉल की एक टाइमिंग और शेड्यूल दिया है, जिसको लेके कुछ लोगों को आपत्ति है, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो शेड्यूल्स जो हमने बनाई है ना 12 से लेके 3 बजे तक, वो इसलिए है कि आप पे आउट कभी भी लगा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली पे आउट लगाने का कोई दिक्कत नहीं है कि आप पे आउट इस समय लगाएँ या फिर कभी लगाएँ। पे आउट आप कभी भी लगाइए, लेकिन हमारा जो प्रोसेस होगा, जो पे आउट की प्रोसेस होगी ना, वो 12 बजे से लेके 3 बजे तक होगा। 12 बजे से लेके 3 बजे तक जितनी भी पे आउट लगी रहेगी, 3 बजे से पहले की जो भी पे आउट लगी रहेगी, वो पे आउट उसी समय डिलीवर हो जाएगा। और जैसे ही 3 बजे के बाद जो भी ये पे आउट लगेंगे, वो फिर नेक्स्ट डे 12 से 3 के बीच में वो शेड्यूलिंग हो जाएगी, वो पे आउट हो जाना है। किसी की भी पे आउट रुकेगी नहीं, सारे पे आउट जनरेट होके चले जाएँगे। कुछ चीज़ें थी जैसे कि हम जब ऑटो वेरिफिकेशन होती थी ना, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सिस्टम में इंस्टेंटली पे आउट हो जाती थी। लोग डालते थे और पे आउट हो जाता था, तो उसमें बहुत चीज़ें मिसयूज़ होती थी। जैसे कि 2-3 चीज़ों के मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक 20,000 फंड लेते थे, 22,000 की पे आउट होती थी। तो वो इंस्टेंटली वो रन टाइम पे 20,000 लगाया, 22,000 लिया और पे आउट कर लेते थे कुछ लोग। कुछ लोग उसका वॉलेट ट्रांसफर करके किसी डिफरेंट लोगों के नाम से पे आउट कर लेते थे। नाम अकाउंट होल्डर कोई और बैंक अकाउंट कोई और, वो भी पे आउट हो जाता था। तो वो बैंक अपने जो सिस्टम में जो था ना, सिस्टम में ऑटो होने के कारण उसका एक बैड इम्पैक्ट हो रहा था कि वो खुद ही वो चला जा रहा था। या फिर आज 2 दिन 4 दिन पहले हमारी एक छोटी-सी केस हो गई थी, रोमारियो सर को पता है या फिर आप सभी को पता है कि कुछ लोगों का पे आउट हो गई किसी और के यूज़र के वॉलेट में या कुछ और यूज़र के अकाउंट में चला गया था। तो उसके लिए हमने वो चीज़ रखा कि एक मैनुअल वेरिफिकेशन, एक ओवरव्यू करना ज़रूरी है। जब हम पे आउट करते हैं और बड़े लेवल पे पे आउट करते हैं, मान लीजिए इन केस आज तो कुछ नहीं है, अगर कभी एक बहुत बड़े लेवल का पे आउट कर रहे हैं और ऑटो मोड में हमने रखा, किसी भी लीडर के अगर 50,000 वॉलेट में पड़े हैं और कोई बंदा इन केस कोई भी उनका नोन अननोन कोई भी हो और वो पैसे अगर लेके निकल जाता है, किसी भी तरीके से, तो वो एक तकलीफ वाली चीज़ है। और एक और चीज़ क्या होती थी ना, 12 बजे भी आप पे आउट करते तो आईएफएससी का इश्यू जाता था, वो होल्ड होल्ड हो जाती थी, पीछे चली जाती थी। पे आउट हो भी जाता था और नहीं भी होता था, फेल हो जाता था, तो आप दिन भर परेशान रहते थे कि मेरी पे आउट क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? तो हमें भी वो निकालना पड़ता था रिकॉर्ड कि पीछे वाली पे आउट कहाँ हो गया, क्या फँस गया, क्यों फँस गया? बैंक से बातें करो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए विथड्रॉल का टाइमिंग 12 से 3 किया गया है। 12 से 3 करने के बाद क्या है कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक अगर आपने उससे पहले कभी भी पे आउट लगाया, अगर आपको 3 बजे से पहले अगर पे आउट नहीं मिलता है, 3 बजे तक अगर पे आउट नहीं मिलता, तो आप सीधे 3 बज के 5 मिनट पर कॉल करिए कि सर मेरा पे आउट 12 बजे से पहले 3 बजे से पहले लगा हुआ था, लेकिन मेरी पे आउट क्लियर नहीं हुई। क्या दिक्कत है? उस समय आपको बता दिया जाएगा कि सर ये दिक्कत है या फिर ये चीज़ें हैं। मतलब आपको कुछ नहीं, 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में आपको देखना है कि आपके अकाउंट में पैसे आए ही जाएँगे किसी भी हाल में, अगर आपने पे आउट लगाई हुई हो तो। अगर वो पे आउट आपका अगर नहीं आता है 3 बजे, तो आप बेशक रोमारियो सर, राहुल वर्मा सर, विक्रम सर को कॉल कर सकते हैं कि सर हमारी पे आउट नहीं आई। तो उसी समय इंस्टेंटली 3 बजे से लेके पहले का जो भी पे आउट फँसा हुआ है, जो भी कोई कारण है, तो 3 से साढ़े 3 बजे का हमारा टाइमिंग होगा, जो हम उस पे आउट को जो भी इश्यूज होंगे, अगर किसी की आईएफएससी गलत है या किसी का कुछ भी गलत है, आपको पता है कि एक बार अपडेट कर देने, अकाउंट अपडेट कर देने के बाद दोबारा लॉक हो जाती है। तो जो भी आपको चेंजेस कराने हो, ईमेल चेंज कराना हो, तो वो 3 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे का टाइम रहेगा, जहाँ पे आप अपने चीज़ों को सुधार करवा सकते हैं। ये चीज़ें सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए, सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए किया गया। बाकी आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था, कुछ लोगों को आपत्ति हो रही थी, क्या दिक्कत नहीं है। तो हमने उन चीज़ों के लिए ही आपके सामने में आके इन चीज़ों के बारे में डायरेक्टली बताना उचित समझा कि आप लोग इन चीज़ों को गलत वे में ना लें, इस चीज़ों को सही वे में लें। इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच टू ऑल। आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, ईमेल सर्विसेज हमारी ऑन हो गई है। आप मीटिंग के बाद फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। हो सके मेल स्पैम में जाए तो आपको वहाँ से चेक करनी है। इनबॉक्स में अगर ना गिरे मेल अगर स्पैम में जाती है तो स्पैम में जाके नॉट स्पैम करना है उसको। ताकि आप 10, 20, 50, 100 लोग अगर नॉट स्पैम कर देंगे तो वो मेल ऑटोमेटिक इनबॉक्स में आने लगेगी। तो मेल की सर्विस भी ऑन हो गई है। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया है अब। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि सिस्टम में जो जितनी भी चीज़ें थी, जो हमें अपडेट्स करने थे, वो अपडेट्स हमने ऑलरेडी कर दी है। थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों के बीच में आए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। वेलकम अमन, वेलकम। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम बहुत ही रोमारियो सर। अपडेट के लिए सर। राहुल सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। तो